हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग के 10 MCQs। सो आज का टारगेट रहेगा हमारा 10 बाय 10 का। देखते हैं आप कितना स्कोर करोगे। प्लीज़ जितना आपका स्कोर आए हॉनेस्टली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैम मेरा इतना स्कोर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? गुड्स के बदले में गुड्स को खरीदना। जब हम वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय करते तो क्या होता था? बार्टर सिस्टम। इसके अंदर कमियां क्या क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये कोइंसिडेंट कम हुए होते थे कि जिस चीज़ की हमें नीड हो सामने वाले को भी किसी चीज़ की ही नीड हो। मान लो मैंने क्या खरीदे, किसी से गेहूँ खरीदे और मेरे पास राइस है, तो मैं क्या करूँगी, उसको गेहूँ के बदले में राइस दे दूँगी। तो ऐसा कम चांस हो सकता है मान लो कि उसके पास भी राइस हो, तो ये क्या होता है? कोइंसिडेंट की कमी होती है। सो ये भी इसका डिफेक्ट होता है, एक लिमिटेशन होती है। डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये नहीं माप पाते थे, हम मेजर कर पाते थे कि हमारे पास वीट की वैल्यू कितनी है और राइस की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू हम नहीं माप पाते। डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। जो ये वैल्यू हमने मेजरमेंट नहीं कर पाए, इनको स्टोर करना भी डिफिकल्ट होता था, मीन्स इनका अनुमान लगाना भी डिफिकल्ट होता था। सो क्या आ जाएगा? ये तीनों के तीनों थे उसकी डेफिशिएंसीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर इज डी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है कि जो पैसा अभी हमारे पास नहीं है लेकिन उसकी कुछ सिक्योरिटीज है हमारे पास, सो हमें क्या करना है, उसको फ्यूचर में पे करना है। कोई पैसा अभी हमें किसी को फ्यूचर में पे करना है या हमें मिलना है, तो क्या होते हैं वो? चेक या ड्राफ्ट हो जाएगा। हाँ जी, होते हैं। प्रोमिसरी नोट्स भी होते हैं, एक्सचेंज नोट्स भी होते हैं। ये सारे के सारे क्रेडिट नोट्स होते हैं। सो क्या आ जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, नियर मनी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नियर मनी। नियर मनी का मतलब क्या होता है? जिनको हम जितना जल्दी पॉसिबल हो सके किसके अंदर कन्वर्ट कर सके, मनी के अंदर कन्वर्ट कर सके। बॉन्ड्स होते हैं जिनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, इंस्टॉलमेंट में हम पे करते हैं और एक फाइनल टाइम पे हम जब हमें नीड होती है इसको मैच्योरिटी के लेवल पे हम अपने कैश में कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही सिक्योरिटीज होती है, शेयर एंड डिवेंचर्स। सो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे नियर मनी होते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी। क्या आ जाना इसका आंसर? आंसर नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। नीचे वाले में से कौन सी मनी की फीचर्स हैं? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट करते हैं मनी को। होमोजेनियस यूनिट, मतलब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लो शुगर खरीदने जाते हैं, उसका प्राइस कितना है? 45 रुपीज़ है। तो क्या करते हैं, जो ये 45 रुपीज़ किसके होमोजेनियस है? चीनी के बदले में दी हमने, शुगर के बदले में। लिक्विड एसेट विद इन 1 ईयर, जिसको हम क्या कर सकें, शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकें। ऑल ऑफ दिस। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी फीचर्स होते हैं मनी की। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर नंबर डी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन द ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में जब हम अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इनकरेज करें, बढ़ाने के लिए कहें, तो कैसे सेंट्रल बैंक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेंट्रल बैंक क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा किसको? कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, कम ही कर रहा है तो बढ़ाएगा कहाँ से? ना ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट के अंदर बेचेगा और ना ही बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। सो आंसर इज ए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पज इज नोन एज। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना आपको जो लैंडिंग के लिए पैसे को एक्सेप्ट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। सो क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो जिस टाइप की भी डिपॉजिट होती है, हर टाइप की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी? ए।
आंसर इज ए। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। नीचे वाले में से कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होंगे? एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक, यस। क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, देते हैं। एजेंसी फंक्शंस, यस, एज एजेंसी ये काम करती हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, आंसर नंबर डी। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई। किस तरीके से हमारे सेंट्रल बैंक की एबिलिटी, क्रेडिट की एबिलिटी इंक्रीज होगी? फर्स्ट, रेजिंग रेपो रेट। क्या रेपो रेट को बढ़ाने से होएगी? ना। राइजिंग रिजर्व रेपो रेट? नो। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? नो। खरीदने से किससे होगी? सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किनको बेचने से? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने से। आंसर क्या आ जाएगा इसका भी? डी। 9th, गिवन परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट टू इज नोन एज। जब जितना पैसा हमने जमा करवाया है उससे ज्यादा निकलवाने की परमिशन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांस नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। लोन क्या होता है? उधार पैसा लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। कौन कौन से अल्टरनेट होते हैं मनी सप्लाई को मापने के लिए इंडिया के अंदर? M1 होता है, यस होता है। M2 भी होता है, M3 भी, M4 भी होता है। सो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? ऑल ऑफ दीज, आंसर नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के। होप आपको भी पता चला होगा कि आपके कितने सही आंसर हैं। प्लीज़ आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसको आपका रिप्लाई करूँगी कि आपके आंसर सही हैं, स्कोर सही है या नहीं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी।